हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह एक दफा बसरा के बाजार में जा रहे थे। रास्ते में एक बांधी जाह व जलाल हश्म व खदम के साथ जा रही थी, जैसे किसी बादशाह की बांधी होती है। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने उसे आवाज देकर फरमाया, ऐ बांधी, तुझे तेरा मालिक कितने में फरोख्त करेगा? बांधी ने हैरानी से उनकी तरफ देखकर कहा, अगर मेरा मालिक मुझे फरोख्त करेगा भी तो क्या तुझ जैसा फकीर मुझे खरीद सकता है? आपने फरमाया, हाँ खरीद सकता हूँ, बल्कि तुझसे बेहतर को खरीद सकता हूँ। लड़की हंसने लगी और अपने सिपाहियों से कहा, इसे पकड़ कर ले चलो। जब वो उन्हें बादशाह के पास ले गई तो बादशाह ने जैसे ही मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह को देखा तो उस पर हेबत तारी हो गई। बादशाह ने कहा, आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा, तू अपनी बांधी मेरे हाथ फरोख्त कर दे। बादशाह ने कहा, क्या तुम इसकी कीमत दे पाओगे? मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मेरे नजदीक इसकी कीमत खजूर की 2 भीजी हुई गुटली के बराबर भी नहीं है। बादशाह ने कहा, तुमने इसकी कीमत किस मुनासिबत से लगाई? मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इसमें ऐब है। बादशाह ने पूछा, इसमें क्या ऐब है? आपने फरमाया, अगर इतर न लगाए तो बदन से बू आने लगे, दांत न मांजे तो मुंह से बू आने लगे, अगर बालों में कांघी न करे, तेल न लगाए तो उनमें जूहे पड़ जाए, बू आने लगे, जरा उम्र बढ़ जाएगी तो बूढ़ी हो जाएगी। हे जिसको आता है पेशाब पाखाना ये करती हैं, हर किस्म की गंदगियां इसमें है, थूक और नाक के चूहे वगैरह वगैरह इसमें से निकलते रहते हैं। खुद गरज इतनी है कि अपनी गरज से तुझसे मोहब्बत करती हैं, महज अपनी गरज से तुझसे उल्फत जताती है। आज कोई तकलीफ तुझसे पहुंच जाए तो सारी मोहब्बत खत्म हो जाए। इंतहाई बेवफा, कोई कोल व करार पूरा ना करे, इसकी सारी मोहब्बत झूठी है। मेरे पास इससे 1000 दर्जे बेहतर बांधी है, इससे निहायत ही कम कीमत में वो काफूर के जौहर से बनी है, मुश्क व जाफरान की मिलावट से पैदा की गई है, उस पर मोती और नूर लपेटा गया है। अगर खारे पानी में उसका आबे दहन डाल दिया जाए तो वो पानी मीठा हो जाए, अगर मुर्दे से बात करे तो वो जिंदा हो जाए, उसकी कला ही आफताब के सामने कर दी जाए तो आफताबे नूर हो जाए, अगर वो अंधेरे में आ जाए तो सारा घर रोशन हो जाए, अगर दुनिया में वो अपनी जेब व जीनत के साथ आ जाए तो सारा जहां मुवत्तर हो जाए। उस बांधी ने मुश्क व जाफरान के बागों में परवरिश पाई है, याकूत व मरजान की टहनियों पर खेली है, हर तरह के नियमतों के खेमे में उसका महल सराय है। तस्नीम जो जन्नत की नहरों में से एक नहर है, उसका पानी पीती है, कभी वादा खिलाफी नहीं करती, अपनी मोहब्बत को नहीं बदलती, हरजाई नहीं है। अब तुम ही बताओ, कीमत खर्च करने के एतबार से कौन सी बांधी ज्यादा बेहतर है? बादशाह बोला, जो आपने बताया वो बेहतर है। आपने फरमाया, इसकी कीमत हर जमाने में हर किसी के पास मौजूद है। इतनी अहम और अलीशान चीज खरीदने के लिए बहुत मामूली कीमत अदा करनी पड़ती है, और वो ये है कि रात में थोड़ा सा वक्त निकाल के अल्लाह जल्ले शानहू के लिए कम से कम 2 रकात तहज्जुद पढ़ ली जाए, और जब खाना खाने बैठो तो गरीब को याद कर लो और अल्लाह की रजा को अपनी ख्वाहिशात पर गालिब कर लो। रास्ते में कोई तकलीफ देने वाली चीज जैसे कांटा ईंट वगैरह देखो तो उसको हटा दो। दुनिया की जिंदगी को मामूली इखराजात से पूरा कर लो और अपनी फिक्र व गम इस धोखे के घर से हटाकर हमेशा रहने वाले घर की तरफ लगा दो। इन बातों का एहतमाम करने से तुम दुनिया में इज्जत की जिंदगी गुजारोगे और आखिरत में बेफिक्र एजाज व इकराम के साथ जाओगे और जन्नत में अल्लाह के पड़ोस में हमेशा हमेशा रहोगे। सारी बातें सुनने के बाद बादशाह ने अपनी बांधी से पूछा, तूने शेख की बातें सुनी, ये बता ये सच है या नहीं? बांधी ने कहा, बिल्कुल सच है। शेख ने बड़ी नसीहत, खैर ख्वाही और भलाई की बात बताई है। बादशाह ने बांधी से कहा, अच्छा तो सुन, आज से तू आजाद है और इतना इतना माल तेरे नजर है। फिर अपने गुलामों से कहा कि तुम सब भी आजाद हो। उन्हें भी बहुत सा माल दिया और कहने लगा, मेरा ये महल और मेरा सारा माल अल्लाह की राह में सदका है। उसकी बांधी ने कहा, ए मेरे बादशाह, तेरे बिना अब मेरी जिंदगी भी खुशगवार नहीं, मेरा भी सारा माल व मता अल्लाह की राह में सदका है। फिर वो भी अपने बादशाह के साथ सब कुछ सदका करके फकीरी वाली जिंदगी बिताने जंगल की तरफ चली गई और वो दोनों मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह को दुआएं देकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए और इसी हालत में उनका इंतकाल हुआ। गफर अल्लाहु लना व लहुम। दोस्तों, दुनिया की जिंदगी चंद रोज की है। हमें ये बात हमेशा याद रहनी चाहिए कि अल्लाह जो हम सबका रब है वो क्वांटिटी नहीं देखता, क्वालिटी देखता है। अल्लाह हमारे माल और सूरत नहीं देखता, बल्कि अल्लाह हमारे दिलों को, आमालों को देखता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और दूसरों तक शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सलामुन अलैकुम।